So we'll go ahead with next question, example 7.10. A thin aluminum plate. जैसे ही तुमने प्लेट पढ़ा तो समझ में आ जाना चाहिए, इट इज रिलेटेड टू area, right? So thin aluminum plate has an area 286 centimeter square at 26 degrees Celsius. Find its area when heated to 180 degree Celsius. और beta for aluminum is 4.9 into 10 raised to minus 5. तो अभी सबसे पहले हमको गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं. तो व्हाट इज गिवन टू यू इज इनिशियल एरिया, जिसको मैं A1 नाम दे देता हूँ, 286 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको मीटर्स को मैं फिलहाल कन्वर्ट मत करूँ. टेम्परेचर T1, लोअर टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर? 180 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज द बीटा वैल्यू गिवन टू यू? 4.9 into 10 raised to minus 5 per degree Celsius. और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है व्हाट इज द एरिया व्हेन हीटेड टू 180, मतलब A2 की वैल्यू पूछी है. A2 पूछा है, तो मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? 80 अभी तो बताया था मैंने. 80 equals to A नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी. सिर्फ इधर 80 को A2 बोलो. क्या बोलोगे? A2. और A नॉट को A1. जिनको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद नहीं रहता कोई बात नहीं, तो उसका भी एक तरीका है. बीटा इक्वल्स टू A2 माइनस A1 अपॉन A1 डेल्टा टी. ये तो याद हो गई, ये तो याद रहना चाहिए. अब सही है कि नहीं? ये याद है, इसको यहाँ भेजो. तो यू हैव बीटा A1 डेल्टा टी इक्वल्स टू A2 माइनस A1. तो A2 इक्वल्स टू, ये A1 इधर आ गया, A1 प्लस बीटा A1 डेल्टा टी. तो A2 इक्वल्स टू A1 कॉमन निकल गया, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी. तो फिर वही तो इक्वेशन बना ना वापस से. सिर्फ 3-4 स्टेप बढ़ गए, तो स्टेप्स मत बढ़ाओ, इक्वेशंस को याद रखो. तो सॉल्यूशन भी सिंपल है. फिर A2 इक्वल्स टू A1, A1 की वैल्यू, और ये 286 मीटर स्क्वायर में था कि सेंटीमीटर स्क्वायर में था? तो ये आंसर भी किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी? 4.9 into 10 raised to. वेरी गुड. ओके, देन व्हाट इज डेल्टा टी? 1. हाँ, क्योंकि ये T2 माइनस T1 लिखोगे ना, इधर लिख देता हूं मैं 160. तो डेल्टा टी इज 160 बिकॉज इट इज T2 माइनस T1. तो 160 डिग्री सेल्सियस. और क्योंकि ये भी डिग्री सेल्सियस में, पर डिग्री सेल्सियस में ये भी डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, इट इज करेक्ट. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 160. बस इसको सॉल्व करो. 286. अच्छा हो जाएगा. कैलकुलेशंस. 7 into 10 raised to 74 into 10 raised to minus 5 है. चलो ठीक है. एनीवेज अभी ध्यान दो यहाँ पे, जिनको कैलकुलेशन का प्रॉब्लम होता है थोड़ा ध्यान दो. ये 160 है ना, ये 10 उठाना, इसको देना. 4.9 का 49 बन गया. 49 into 16 करने के लिए 49 into 10 कर लो पहले, विच इज 490. तो 490 दिमाग में रखो. क्या बचा? 49 into 6. क्या बचा? 49 into 6. 50 into 6 कर लो. 300 करना कितना था? 49 into 6. तुमने कर कितना लिया? 50 into 6, राइट. तो एक को 6 बार एक्स्ट्रा काउंट हुआ, तो 6 निकाल लो. 294 और पहले का 490 एंड 294. 784. कितना? 784. और इस हाथ में 10 raised to minus 5. तो 0.00784. कितना? 0.00784. पक्का. तो ये हो जाएगा 286.
1.00784 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, बराबर है ना। चलो जिनको नहीं लगता है बात बताता हूँ, 49 इंटू 16 784, ये मल्टीप्लाई हो गया। 10⁻⁵ तो बस डेसिमल एडजस्ट कर लिए, उसमें 1 ऐड कर लिया, तो 286 इंटू 1.00784 कितना आ गया? 288.24224 no, I have forgot the number, I just don't remember this. 24224 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आंसर करेक्ट है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा 20 डिग्री से 180 हुआ, तो जो एरिया का वैल्यू वो भी इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 7.11। ऐसा और एक सेम क्वेश्चन आएगा आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम में, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेईई एंड नीट बोथ एग्जाम्स। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। अ लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस is poured in a glass beaker of volume 600 centimeter cube to fill it completely। हमारे पास एक लिक्विड है, उसको हमने ग्लास के बीकर में भरा, बीकर का वॉल्यूम दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर क्यूब और कंप्लीटली भर दिया फुल, राइट। द बीकर इज देन हीटेड। अब मैं बीकर को हीट कर रहा हूँ टू 90 डिग्री, पहले 0 था, अभी टेम्परेचर कितना हो गया? 90। हाउ मच लिक्विड विल ओवरफ्लो? हाउ मच लिक्विड विल ओवरफ्लो? और आपको वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड भी दिया है और ग्लास भी दिया है, दोनों का आपको वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट दिया है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले, सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट अगेन मेकिंग अ मेथड टू सॉल्व क्वेश्चन। बीकर ग्लास का था, उसमें लिक्विड था, कंप्लीटली फिल्ड था। अब जब मैं बीकर को हीट करूंगा तो हीट बीकर को भी मिलेगा और अंदर के लिक्विड को भी मिलेगा, तो बीकर भी एक्सपांड होगा और लिक्विड भी एक्सपांड होगा। अगर दोनों का एक्सपांशन सेम हो गया, मतलब जितना बीकर का वॉल्यूम बढ़ा उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ा, तो ओवरफ्लो होगा नहीं। इसका मतलब फॉर श्योर कि बीकर का एक्सपांशन कम हो रहा है, लिक्विड का ज्यादा हो रहा है। एज अ प्रूफ लुक एट द वैल्यू ऑफ एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड 10⁻⁴, बराबर, और यहाँ पे कितना है? -5। तो कौन बड़ा है? लिक्विड, मतलब लिक्विड का एक्सपांशन ज्यादा हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? अब सबसे पहले जो गिवन पैरामीटर है वो लिख लेता हूँ। तो फॉर गिवन पैरामीटर्स में व्हाट डू यू हैव इज इनिशियल टेम्परेचर आपको दे दिया है 0, T1 इज 0 डिग्री सेल्सियस, और वैसे भी वॉल्यूम एक्सपांशन कोएफिशिएंट था, तो इनिशियल टेम्परेचर 0 ही चाहिए। क्या चाहिए? 0। उसके बाद इनिशियल वॉल्यूम V1 600 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि किसका इनिशियल वॉल्यूम? दोनों का, लिक्विड का भी उतना है, बीकर का भी उतना ही है, क्योंकि फुल्ली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये दोनों का सेम है। हाँ, इसलिए मैं इसको वी इनिशियल लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, दोनों का सेम है ये। उसके बाद हमने टेम्परेचर बढ़ा के T2 कितना कर लिया? 90। मतलब तुमको बेसिकली डेल्टा T तो समझ में आ ही गया यहाँ से, दिस इज 90, T2 माइनस T1, दैट इज 90 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपको गामा फॉर लिक्विड दिया था। व्हाट इज गामा फॉर लिक्विड? 1.75 into 10⁻⁻⁴ per degree Celsius। And gamma for glass equal to 2.75 into 10⁻⁻⁵ per degree Celsius। गुड। अब पहले तो हम बनाएंगे फॉर्मूला। चलो ठीक है, पहले देख लेते हैं क्या फाइंड करना है। बताओ क्या फाइंड करना है? हाउ मच लिक्विड विल ओवरफ्लो पता है, मतलब क्या फाइंड करना है? मतलब इन करेक्ट, दोनों कितना एक्सपांड हो गया और दोनों का चेंज इन वॉल्यूम कितना है, और दोनों के चेंज इन वॉल्यूम का डिफरेंस। व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बीकर एंड व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इन दोनों का डिफरेंस। तो तुमको बेसिकली फाइंड करना है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ बीकर। बीकर बोला ना, बीकर ग्लास, तुमको फाइंड ये करना है। इसको मैं काम करता हूँ, इसको मैं डेल्टा वी नाम दे देता हूँ, तो मुझे डेल्टा वी फाइंड करना है इन शॉर्ट।
राइट? पक्का पक्का, गुड गुड। कंफ्यूज हो रहे हो तो मत लिखो डेल्टा वी, क्योंकि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, तो चलो सॉल्यूशन पता कर लेते हैं। अब ये वी इनिशियल याद रखना, वी इनिशियल, चलो इसको भी वी जीरो बोलते हो, जस्ट टू कीप द नोटेशन सेम। डू यू रिमेंबर व्हाट इज डेल्टा वी इन जनरल? इज इट नॉट वी जीरो वन प्लस गामा डेल्टा टी? हाँ कि ना? वेरी गुड। तो डेल्टा वी लिक्विड minus delta V glass. Can someone tell me what will be the formula? What is delta V liquid? V naught 1 plus gamma liquid into delta T. सही है क्या? Minus what will be delta V for glass? V naught 1 plus gamma glass into delta T. चलो ठीक है, ये भी gamma glass into delta T. इन दोनों में से V naught कॉमन, सो दिस इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉमन आ गया, ये वी नॉट कॉमन आ गया, क्या बचा? 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी माइनस 1, और ये भी माइनस माइनस क्या? गामा ग्लास इनटू डेल्टा टी। अब ध्यान दो, क्योंकि मैं तुमको जेई नीट के हिसाब से एक डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला बना के देने वाला हूँ, ये इतना कौन करेगा? We will make a very shortcut simple सा formula, 1 1 cancel, बराबर? डेल्टा टी कॉमन, डेल्टा टी कॉमन, तो क्या बचा? गामा लिक्विड माइनस गामा ग्लास इनटू डेल्टा टी। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने होते हैं। ये तो समझ में आ गया था कि कितना लिक्विड ओवरफ्लो होगा, मतलब बीकर कितना एक्सपांड हो रहा है और लिक्विड कितना एक्सपांड हो रहा है, दोनों का डिफरेंस, मतलब अल्टीमेटली फाइंड तो यही करना है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या था? वी जीरो गामा डेल्टा टी, था कि नहीं? सिर्फ इधर मैं लिख देता हूँ नेट, नेट मतलब डिफरेंस इन गामा फॉर द टू सब्सटेंसेस। कौन से दो सब्सटेंसेस? लिक्विड और ग्लास, और ज्यादा किसका था? लिक्विड, तो लिक्विड का था ना, तो गामा लिक्विड माइनस गामा ग्लास इनटू डेल्टा टी, यही तो फॉर्मूला बना। यही तो फॉर्मूला, सीधा बैठो, यही तो फॉर्मूला बना, पक्का? तो जब ये जेई नीट में आए ना, सीधा 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 वही फॉर्मूला है, कुछ नया नहीं है। डेल्टा वी इज वी नॉट गामा डेल्टा टी, तो पता ही था तुमको। हम तो आज तीसरी चौथी बार देख रहे हैं कि डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू वी नॉट डेल्टा टी, डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा वी नॉट डेल्टा टी। सिर्फ गामा के जगह पे क्या लिखा? गामा नेट। व्हाट इज गामा नेट? गामा लिक्विड माइनस गामा ग्लास, हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, व्हाट इज वी नॉट? 600 था, यस, 600 सेंटीमीटर क्यूब, तो मैं आंसर सेंटीमीटर क्यूब में ही लिखने वाला हूँ। What is gamma liquid? 1.75 into 10 raised to minus 4. This was 2.75 into 10 raised to minus 5. And what is delta T value? 90. अरे 90 है ना वो, हाँ, तो 90 तो 90 लिखो यहाँ पे 90। तो अब ऐसा है, what you can do is in this case 600, ये इसको 17.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 लिख सकता हूँ क्या मैं? माइनस 2.75 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 इंटू कितना? 90, 10 रेज़ टू माइनस 5 कॉमन, माइनस 5 कॉमन, इधर 2 जीरो थे, इधर 1 जीरो था, 5 में से 3 गए, तो 10 रेज़ टू माइनस 2 और 6 9 जा 54, और यहाँ पे अंदर बचा 17.5 में से 2.75, पहले 17.5 में से 2.5 निकालो 15, अब ऊपर का बचा हुआ 0.25 निकाल लो 14.75, कितना आ गया ये? 14.75। बस अभी इसको 54 से मल्टीप्लाई कर लेना है एंड डन। तो 14.75 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 54, 796.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2, तो कितना? 7965 सेंटीमीटर क्यूब। इतना लिक्विड क्या होगा? ओवरफ्लो। क्या होगा? ओवरफ्लो। अभी देखते हैं आंसर, देखो चेक करना पड़ेगा ना।
7.965 है क्या अपना? यस। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 7.12, a sheet of, जैसे बोल दिया शीट ऑफ ब्रास, मतलब अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट एरिया. The sheet of brass is 50 centimeter long and 8 centimeter broad. So you have length and breadth. So 50 into 8 will be area at 0 degree Celsius. If the surface area at 100 degree is, मतलब 0 डिग्री से कहाँ पहुँच गया अभी? 100 पे. तो कितना हो गया? 401.57 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास. अब पहले तो सबसे पहले तो यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज गिवन टू अस. गिवन पैरामीटर में लेंथ और ब्रेथ एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है. कितना है? 50 सेंटीमीटर. ये कितना है? 8 सेंटीमीटर. व्हाट विल बी A1? इट विल बी L1 B1. कितना होगा? L1 B1 मतलब 50 into 8. व्हाट इज 5 8 40. तो हाउ मच इज दैट? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड डू नॉट कन्वर्ट, क्योंकि फाइनल एरिया में तुमको सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है. तो A2 हाउ मच? 401.57 centimeter square at what temperature? 100 degree Celsius. मतलब delta T is 100. So which means delta T is T2 minus T1, that is equal to 100 degree Celsius. Okay, तो आपको फाइंड क्या करना है? क्या करना है? अल्फा. और ये अल्फा फाइंड करने के लिए पहले तुमको बीटा फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया की बात हो रही है. एरिया. हाउ डू यू फाइंड आउट बीटा? A2 माइनस A1 अपॉन A1 डेल्टा T, और अल्फा इज बीटा बाई 2. इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में कराया नहीं था ये क्वेश्चन कि पहले तुमको ये रिलेशन कहाँ से है पता होना चाहिए. अब आपको पता है तो अब यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो ऐसा है कि पहले हम लोग बीटा ही फाइंड कर लेते हैं, विच इज A2 माइनस A1. व्हाट इज A2? 401.57 माइनस 400 डिवाइडेड बाय A1 विच इज 400. डेल्टा T इज हाउ मच? डेल्टा T 100. ठीक. तो ये हो गया 1.57 अपॉन 4 इंटू 10 रेज़ टू 4. करेक्ट है, डोंट वरी, इट इज राइट. और बाय द वे ये ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर था, नीचे भी सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया. तो ये डिग्री सेल्सियस में था कि नहीं? ये डिग्री सेल्सियस में था ना, तो 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस. अभी देखो, एक तो 1/4 की वैल्यू 0.25 आती है, तो 0.25 इंटू 1.57 या फिर 1.57 डिवाइड बाई 4, विच एवर यू आर कंफर्टेबल विथ. 1.57 डिवाइड बाई 4, 0.3925. 0.3925 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 4, मतलब 3.925 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस. तो देयरफॉर अल्फा इज बीटा बाय 2. तो 3.925 डिवाइड बाय 2 कर लो बस. 1 पॉइंट समथिंग समथिंग 1.9625. 1.9625 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस हो गया. So we will jump to practice problem number 1. ठीक है, बाकी है थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, एक्सेलरेट. ओके, practice problem number 1. A glass flask has volume of 10 raised to minus 4 meter cube. It is filled with liquid at 30 degrees Celsius. If the temperature of the system is raised to 100 degrees Celsius,
हाउ मच ऑफ द लिक्विड विल ओवरफ्लो. Coefficient of volume expansion of glass is 1.2 into 10 raised to minus 5 per degree Celsius, while that of liquid is 75 into 10 raised to minus 5 per degree Celsius. सेम क्वेश्चन है जो अभी थोड़ा टाइम पहले सॉल्व किया था. सिर्फ यहाँ पे एक चीज जो मेंशन की नहीं उन्होंने, ये नहीं बोला कि जो फ्लास्क है इट इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द लिक्विड. तो हमको ऐसा अज्यूम कर लेना पड़ेगा अब कि इट इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द लिक्विड. तो जो ग्लास का फ्लास्क था, जैसे पिछले क्वेश्चन में बीकर था, वैसे यहाँ पे फ्लास्क है. जितना वॉल्यूम फ्लास्क है उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का है. तो दोनों का इनिशियल वॉल्यूम V0 कितना है, 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब. इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस. फाइनल टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू मिल जाएगी तुमको 70 डिग्री सेल्सियस. ठीक. हाउ मच लिक्विड विल ओवरफ्लो. कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लास, मतलब गामा ग्लास 1.2 into 10 raised to minus 5 per degree Celsius, and gamma liquid कितना दिया हुआ है, 75 into 10 raised to minus 5 per degree Celsius. तो आपको पूछा है how much liquid will overflow. So you are supposed to find out delta V again. Delta V of liquid minus delta V of glass. वही फाइंड करना है वापस. और वही फाइंड करना है. तो मैंने तुमको फॉर्मूला अभी बताया है, तो हम लोग अभी डिराइव नहीं करेंगे. आई एक्सपेक्ट दैट यू नाउ रिमेंबर बिकॉज वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन जस्ट अ फ्यू मिनट्स बैक. तो टेल मी. V0 गामा नेट. हाँ, गामा नेट क्या था, लिक्विड माइनस गामा ग्लास इनटू डेल्टा टी. वेरी गुड 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 गुड. तो तुमको याद है, अच्छी बात है. ये रिमेंबर द फॉर्मूला इज अ गुड थिंग. वेरी गुड. तो फॉर्मूला याद है तो आंसर भी आ जाएगा. व्हाट इज V0 वैल्यू, 10⁻⁻⁴. दिस इज 75, दैट इज 1.2 और दोनों में 10⁻⁻5 वो आ गया कॉमन. व्हाट इज डेल्टा टी, 70 ना. हाँ, तो एक काम करो, 10⁻⁴ -5 मतलब -9 और एक 0 मतलब -8 और 7. तो 7 into 10⁻⁸. व्हाट इज 75 minus 73.8. 73.8 into 7, 516.6. 516.6 into 10⁻⁻8 मीटर क्यूब. क्योंकि प्रैक्टिस वाला में तो आंसर दिया होगा. सेम है. गुड. So we will jump to question number 6. Practice problem number 6. In olden days, वो भी क्या दिन थे, स्कूल डेज. In olden days, while laying the rails for trains, वो जो तुम रेलवे का ट्रैक देखते हो, उसको रेलवे क्यों बोलते हो, क्योंकि वो जो ट्रैक होता है वो रेल होता है, और जो गाड़ी रेल के ऊपर चलता है वो रेलवे होता है. जैसे रोड पे चलता है वो रोडवे होता है. इसलिए बहुत सारे ट्रांसपोर्ट सर्विस का नाम रोडवेज होता है. पानी के ऊपर चलता है तो वो वाटरवे होता है. तो ये जो ट्रेन है ना, ये रेलवे है. तो इन ओल्डन डेज वाइल लेइंग द रेल्स फॉर ट्रेन्स, ट्रेन पे जब पटरी बिछाने का काम चलता था तब स्मॉल गैप्स यूज्ड टू बी लेफ्ट बिटवीन द रेल सेक्शंस टू अलाउ फॉर थर्मल एक्सपांशन. अभी पहले इसको इमेजिन कैसे करना वो समझ लो. पहले यहाँ तक देख लेते हैं. आप अभी भी कभी रेलवे ट्रैक के आसपास कभी गलती से गए तो जरा देख लेना, ये रेलवे ट्रैक, उसमें ना ये आयरन के रॉड्स होते हैं. यू हैव दिस काइंड ऑफ रॉड्स हियर. तो ये एक सेक्शन है. ऐसा दूसरा सेक्शन जब आएगा तो इसमें थोड़ा सा गैप रखा जाता है, मामूली सा. ऐसा डायरेक्ट टच नहीं करते हो, दे कीप लिटिल बिट ऑफ गैप, थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं. अब ये क्यों करते हैं, उसका रीजन है, जब वो ट्रेन उसके ऊपर रेल के ऊपर से जाएगा तो रिमेंबर ट्रेन
कि जो व्हील्स है दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द रेल्स. So when one object moves over the surface of another, which type of force comes into picture? Friction, and friction leads to the generation of heat. And when heated iron is a metal, it expands. तो expansion से थोड़ी जगह छोड़नी पड़ती है. नहीं तो देखने वाले बोलेंगे अरे देखो गैप है गैप. How poor engineering? That is not poor engineering. That is sensible engineering. क्योंकि टच करके रख दोगे फिर एक्सपांशन को जगह नहीं मिलेगी तो वो जो रॉड है ना इट विल बेंड आउटवर्ड्स. दैट विल लीड टू, क्योंकि घर्षण होगा, घर्षण, फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की वजह से क्योंकि जगह नहीं है एक्सपांशन का तो ये जो रॉड है इसका शेप चेंज होने लग जाएगा. तो उसके ऊपर ट्रेन गया तो ट्रेन विल बिकम डिरेल ऑफ ट्रैक, लीड टू एक्सीडेंट्स. तो इसलिए थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं, जानबूझ के छोड़ते हैं. ओके, तो अब ऐसा बोला उन्होंने, स्मॉल गैप्स यूज्ड टू बी लेफ्ट बिटवीन द रेल सेक्शन टू अलाउ फॉर थर्मल एक्सपांशन. सपोज द रेल्स आर लेड एट रूम टेम्परेचर. जब तुम पटरी बिछा रहे थे तब टेम्परेचर कितना था? 27 डिग्री सेल्सियस. इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर इन द रीजन इज 45 डिग्री सेल्सियस. तुमको कैसे पता? हमारे सिटी में होता है ना ये, मतलब हमारे सिटी का क्वेश्चन दे दिया उन्होंने. गर्मी में होता है ना अपने इधर. तो इफ मैक्सिमम टेम्परेचर इन द रीजन इज 45, तो दो फैक्टर है, फ्रिक्शन से भी एक्सपांशन होगा और हीट से भी होगा. एंड द लेंथ ऑफ ईच रेल सेक्शन इज 10 मीटर. तो ईच रेल सेक्शन का लेंथ, ओरिजिनल लेंथ इज 10 मीटर. व्हाट शुड बी द गैप लेफ्ट? व्हाट शुड बी द गैप लेफ्ट गिवन दैट अल्फा इज 1.2 into 10 raised to -5 per Kelvin फॉर द मटेरियल ऑफ द रेल सेक्शन. बताओ बताओ, तो पूछा क्या है? डेल्टा एल. क्योंकि जितना एक्सपांशन होना है उतना ही गैप छोड़ोगे ना. हाँ, तो डेल्टा एल पूछा है. तो पहले तो आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या पूछा है, क्या दिया है, क्या दिया है, क्या पूछा है, क्या दिया है, क्या दिया है. इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ जिसको तुम L0 बोलते हो. वैसे L0 बोल दो, L1 बोल दो, एक ही बात है. चलो, कितना है, कितना है? 10 मीटर. उसके बाद अल्फा की वैल्यू दी है, कितने दी है? 1.2 into 10 raised to -5 per Kelvin. What will be delta T? T2 minus T1 मतलब कितना? 18. और 18 डिग्री सेल्सियस. डिफरेंस इन टेम्परेचर दोनों स्केल में सेम आता है. वेरी गुड. तो दिस इज ऑल्सो 18 केल्विन. डिफरेंस इन टेम्परेचर सेम आता है, याद रखना है आपको. दोनों कौन से दोनों? केल्विन और डिग्री सेल्सियस. फ़ारेनहाइट में नहीं आता. फ़ारेनहाइट स्केल में वन पार्ट ऑफ डिग्री सेल्सियस स्केल करस्पॉन्ड्स टू 1.8 पार्ट्स. गुड. देन और क्या दिया था? क्या पूछा है? क्या पूछा है? और डेल्टा एल. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट डेल्टा एल. तो हाउ विल यू फाइंड आउट डेल्टा एल? L1 plus alpha delta T, where L is the initial length which is given to you. L1 बोला जिसको मैंने, बराबर ना? बराबर नहीं है. डेल्टा L is proportional to L delta T. तो ऐसा आएगा अल्फा L delta T, where L1 is the initial length. अभी ठीक है. अरे कब से तो बोल रहे हैं हम लोग इंक्रीज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर. और ये क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. तो बराबर है आप. तो डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 1.2 into 10 raised to -5 इंटू कितना? 10 इंटू कितना? डेल्टा टी कितना? कितना? 18. 12 इंटू 18 216 इंटू 10 raised to -5. किसमें? मीटर में. किसमें? मीटर में. मीटर में. तो 2.16 इंटू 10 raised to -3 मीटर. तो 2.16 मिलीमीटर. क्या है आंसर? देखो